नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संसद का बजट सत्र चल रहा है। वित्त मंत्री बजट पेश कर चुकी हैं। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सियासत अब संसदीय भाषा, गरिमा और गाली गलौज तक आ पहुंची है। कल बजट पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर विवाद हुआ, हंगामा हुआ, शब्दों को रिकॉर्ड से बाहर किया गया। लेकिन आज संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू आए और विपक्ष पर बजट सत्र को गाली गलौज का सत्र बनाने का आरोप लगाया। इसके बाद पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों के बीच सियासी तनातनी बढ़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। बैठिए, आप सब बैठिए पहले। मैं समझता हूं बात को क्या है। बुधवार को लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच की सियासी तानातनी पर गुरुवार की सुबह सत्ता पक्ष ने गाली गलौज का कवर चढ़ाया। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। 27 को मीटिंग होने दीजिए, उससे मीटिंग में जाने से क्या फायदा। बजट आ चुका है, जिस बजट में जो कुछ करना था इन्होंने कर दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जो गरीब विरोधी हो, मजदूर विरोधी हो, नौजवान विरोधी हो, महिला विरोधी हो। संसद में गाली वाले आरोप के बाद विपक्ष कंफ्यूज हो गया कि गाली किसने दी, गलौज किसने किया। एक सवाल विपक्ष को लेकर, सरकार अब ये कह रही कि विपक्ष जो है प्रधानमंत्री को गाली देने पर आतुर है, डिस्कशन नहीं हो पा रहा है बजट। कौन गाली दिया रे भैया, आप बताओ ना। आप तो पत्रकार हो, मतलब प्रधानमंत्री जी रुदाली बन के रह गए। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है जिस काम के लिए जनता ने चुन के भेजा है, और उसके लिए कोई रिजिजू साहब से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना उनके गाइडलाइन पे मुझे चलना है। पूछो सीधा, आप बताइए, कल विपक्ष ने बात की, कौन सा एक व्यक्ति था जिसने प्रधानमंत्री को गाली दी? कोई वीडियो की बात कर रहे हैं। दिक्कत ये है, मैं नहीं कोई वीडियो आप दिखा दीजिए देश की जनता को। दिक्कत ये है कि कोई भी क्रिटिसिज्म सरकार को करें तो इनको गाली लगने लगती है। देखिए, विपक्ष देश के मुद्दों को उठाना चाहती है बजट के द्वारा, और सत्ता पक्ष को ये आदत हो चुकी है कि देश के आवाज को दबाने की। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष और पक्ष के बीच तनातनी जब शब्दों की मर्यादा पर दस्तक देने लगी तो लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को आचरण और शब्दों के चयन को लेकर लंबी चौड़ी नसीहत दी। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। स्पीकर को नसीहत तब देनी पड़ी जब संसदीय कार्य मंत्री ने सांसदों की भाषा और टिप्पणी को लेकर चिंता जाहिर की। संसदीय कार्य मंत्री की चिंता टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के शब्दों को लेकर थी। The Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है, सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है। कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। अच्छे दिन। सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है कि बुधवार को टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट पर चर्चा के दौरान कई असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया। माननीय सदस्य, ट्रेजेडी। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर, ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे नहीं, बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है, बिट्रेड शब्द और बिट्रेड
अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपर्ट होने चाहिए। पीएम मोदी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि विपक्ष उन्हें गालियां देता है, लेकिन इस बार आरोप संसद में बदजुबानी का है। सत्ता पक्ष जिसे गाली बता रहा है, विपक्ष उसे सरकार की आलोचना बता रहा है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं और रिजू दत्ता प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपके साथ, क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि भाषा की मर्यादा तो दोनों तरफ से नहीं रखी जाती है, वो इधर की लिस्ट गिनाते हैं, आप उधर की लिस्ट गिनाते हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि देश की संसद की गरिमा के साथ जब जब खिलवाड़ होता है तो देश की जनता शर्मसार होती है। मतलब उंगली उठाने से पहले क्या आपकी पार्टी के नेताओं को भी सोचना नहीं चाहिए कि उधर गलत भाषा का इस्तेमाल ना हो? देखिए अंजना जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है उसके बाद विपक्ष को मिर्ची लग गई, क्योंकि ये सर्वसमावेशी और भारत को मजबूत करने वाला बजट है। आज सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए अंजना जी कि विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है। आज पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने भी ये बात कही, किरण रिजिजू जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा विपक्ष को संसद के पटल पर सकारात्मक चर्चा करके ये बताना चाहिए कि बजट में क्या कमियां हैं, क्या सुझाव है आपके। लेकिन दुख की बात क्या है, देखिए दुख की बात यह है कि कोई विपक्ष का नेता ये बताने को तैयार नहीं है, बल्कि हर बार की तरह संसद के पटल पर आके नारेबाजी करना। प्रधानमंत्री जी पिछले सत्र में बोल रहे थे किस तरह से नारेबाजी करके अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और जो प्रश्न राहुल गांधी ने पूछे थे अपने भाषण में, चाहे मणिपुर हो चाहे नीट की बात हो, तो राहुल गांधी भी ठुमक ठुमक कर भागे संसद के पटल से, और साथ में विपक्षी जो और नेता थे वो भी चले गए। हाँ। आप मुझे बताइए, मर्यादा की बात कर रहे हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं, पहले भाजपा की बात कर लेते हैं। आपको याद है भाजपा के सांसद ने, दानिश अली जो सांसद थे, उनके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद क्या हुआ, राजनाथ सिंह जी वरिष्ठतम नेता हैं भाजपा के, खड़े हुए, उन्होंने खेद व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब तुलना करिए, मुझे नहीं पता आज आपने सभा को क्यों नहीं बुलाया, लेकिन पूरा देश ये सुने, ये संसद है भारत का, ये कोई यादव परिवार का आंगन नहीं है कि धर्मेंद्र यादव क्या कहते हैं, वो एक सांसद को बोलते हैं, अरे यार बेईमानी से जीते हो तो ज्यादा मत बोलो, मालूम है कितने बारे तीरंदाज, कितने बड़े तीरंदाज हो, बेईमान हो बेईमान हो बेईमान हो, और उसके बाद जो बोले अबे कोई नोटिस नहीं लेता है तुम्हें। मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, एक सांसद के पास उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा ही तो होती है। कभी ईवीएम पे ठीक ना फोड़ोगे, कभी जो जीत के आएंगे उनको बेईमान बुलाओगे, और संसद के पटल पर कहते हो अबे और बेईमान हो, तो क्या अखिलेश यादव बेईमानी से जीत के आए हैं, राहुल गांधी बेईमानी से जीत के आए हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? और मर्यादा की आप बात कर रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी मर्यादा सिखाएंगे जो कभी पार्लियामेंट में संसद के पटल पर हाथ मारते मिलते हैं, जैसे कि कोई गली का लड़का हो जिसको कानून तोड़ने की आदत हो, या हवाई चुंबन देते दिखाई देते हैं, या अभी पिछले सत्र में अपने सांसदों को इशारा करके कह रहे थे कि जाओ वेल में जाओ। नेता प्रतिपक्ष का काम यह है कि अपने सांसदों को अनुशासित रखे, और वो कह रहे हैं कि तुम वेल में जाओ, तो इसलिए मर्यादा भंग करता है तो विपक्ष करता है। और आज जो कहा है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, वो पूरा देश ने देखा है कि अखिलेश जी, गौरव जी, उस पे सख्त से सख्त अखिलेश उसके शब्दों को एक्सपेंड करना चाहिए। ये वर्डिक्ट ऐसा है कि जनता ने कहा है हमें एक मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन उन्होंने एनडीए की ही पार्टियों को गठबंधन की सरकार बनाने का मौका फिर से दिया
ये जानते हुए कि नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जाहिर तौर पर आप लोगों को ये फैसला पसंद नहीं आ रहा होगा, आपको इसके खिलाफ संघर्ष भी करना चाहिए, विपक्ष की आवाज जोर शोर से उठनी चाहिए, लेकिन निजी तौर पर पीएम पर हमला करना, अवैध तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही कैसे ठहराया जा सकता है संसद के अंदर? अखिलेश जी, आपने हमसे कुछ पूछा हाँ, क्या? हाँ, अखिलेश जी, अच्छा आपसे अच्छा 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 हाँ जी, देखिए जब आप भाषा की मर्यादा की बात करेंगे और ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा मर्यादित भाषा किसकी है इस देश के पॉलिटिशियनों में पिछले 10-11 वर्षों से, तो उसमें तो मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है, चाहे सदन हो या सदन के बाहर। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, सबसे ज्यादा अमर्यादित भाषा और लोकप्रिय भाषा, अपमान सूचक, उपहास सूचक, परनिंदा, आत्मप्रशंसा की भाषा। इसी सदन में नेता प्रतिपक्ष को आदरणीय मोदी जी ने बाल बुद्धि कहा। आप इसकी सराहना करेंगे क्या अंजना जी? नेता सदन है, चौथी कितने बार के सांसद हैं, कभी उनसे अमर्यादित भाषा नहीं निकली आज तक राहुल जी के मुख से। लेकिन राहुल जी अगर सरकार पे चुपते सवाल कर दें, किसी बात को लेकर प्रश्न सरकार को घेर लें, तो उनके, हम अभी सिर्फ इसी सत्र की बात करें, इसी सत्र में उनके दिए गए भाषण को 14 जगह से डिलीट किया गया। विपक्ष का नेता जब भी खड़ा होने को खड़ा होगा, स्पीकर चेयरमैन सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस करेंगे, अपोजिशन को लोगों को रोकेंगे, भले उसी बात पे सत्ता पक्ष के लोग घंटों बोलें। कल ही आपने कितना इंपैरेसिंग पोजीशन देखा स्पीकर महोदय की हुई, जब वो इमरजेंसी पे, नेहरू जी पे, किस पे बोलने के उधर सुनते, इधर का आदमी जब बोल रहा था तो उसको टोक रहे थे। आप कितने लोगों को स्पंज किया जाता है, किसी ऐसे तीखे सवाल सरकार से जब होते हैं तो विपक्ष के द्वारा उनकी भाषा, विपक्ष के नेताओं की भाषा देख लीजिए। अभी पिछले ही सदन में कितनी अमर्यादित भाषा, एक हमारे मुस्लिम सांसद के लिए क्या क्या बोला गया, और तमाम मिनिस्टर बोलते रहते हैं, पूरी बड़ी लंबी फहरिस्त है। ऐसी चुनाव में मोदी जी के भाषण देख लीजिए, रोज के मोदी जी के आप सुनेंगे तो खुद शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाई आप परेशान हो, दुखी हो, आप हार चुके हो, आप आत्मबल आप में नहीं बचा है, संख्या बल बड़े इकट्ठा करके आप सरकार बना लियो, लेकिन नैतिक बल, आत्मबल आप में नहीं बचा है। आप परेशान हैं। आप ही तो हाउस में बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, निकल गई है घड़ी सारी। ठीक है गौरव जी, एक जवाब दीजिए, फिर रिजू दत्ता के पास बोलने, कौन नहीं बोलने दे रहा है? अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एलजेपीआर का पक्ष हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप मर्यादा के भाषा की, आपने प्रधानमंत्री जी के पिछले कार्यकाल की अभी मैं सुनाऊं, महिला सांसद से लगाए किसके लिए क्या क्या बोला, सदन के अंदर ही बड़ी लंबी लिस्ट है, सदन के बाहर की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है गौरव जी, बाल बुद्धि शब्द जो वो कह रहे नेता विपक्ष के लिए आपने इस्तेमाल किया, उस पर उनकी आपत्ति है, और साथ ही विपक्ष का ये कहना है कि जो क्रिटिसिज्म भी आता है, मतलब जो आपकी निंदा करता है, उसको आप गाली गलौच बता देते हैं। देखिए अंजना जी, मैं आपको बताता हूं, बाल बुद्धि कहा गया और उसके बाद किसी का नाम नहीं लिया गया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, क्या कांग्रेस वाले समझ गए कि कौन है बाल बुद्धि? इसका मतलब तो उनको अपने नेता पर ही शक है और उसकी बुद्धि पर शक है। लेकिन इन्होंने कहा अमर्यादित भाषा। अंजना जी आप मुझे बताइए, कौन सा नेता ऐसा है जिसने चौकीदार चोर है कहा, राफेल के झूठे आरोप लगाए और सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के कहा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, झूठ बोला मैंने। दूसरा, ये किसने कहा अमर्यादित भाषा बोलकर कि लोग डंडे से मारेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए? और दूसरा, उनका चरित्र क्या है? वो झूठ बोलते हैं, संसद के पटल पर बोलते हैं। मैं दो झूठ तो आपको बता दूं पिछले सत्र से। उन्होंने संसद के पटल पर कहा कि अग्निवीर
जो जवान ने शहादत दी उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, और भारत की सेना ने, आर्मी ने इसका खंडन करके कहा नहीं ये गलत है। और ये क्या दिखाता है कि राहुल गांधी झूठा नंबर 1 है, ठुमक ठुमक चलते जाते हैं जब प्रधानमंत्री जी उत्तर देते हैं लेकिन सच नहीं बोलेंगे। तीसरी बड़ी बात जो है, क्या उनका दोगलापन सबके सामने नहीं है? कल की बात बताता हूं, कुछ किसान लोग उनसे मिलते हैं, वो अपनी बातें कहते हैं, लेकिन आज तक की रिपोर्ट आ रही है कर्नाटका में 15 महीने में कांग्रेस की सरकार है और 1200 किसानों ने आत्महत्या कर दी। डीके शिव कुमार से आज तक के रिपोर्टर ने जब पूछा तो बताया जाता है कहा वो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या ये दोगलापन नहीं? अगर हिम्मत है तो संसद में किसानों के हित पे जो हमने बजट दिया, जो हमने कार्य किया है, एमएसपी लागू करी है, स्वामीनाथन जी ने इसकी तारीफ करी है, इस पे चर्चा करके दिखाएं। और जो कर्नाटका में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली है उस पर राहुल गांधी के मुंह में दही जमी हुई है और ये पूरा देश एक छोटा सा जवाब दीजिए। वो संसद से कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या पर राहुल गांधी की चुप्पी और यहां पर किसान आंदोलन को फिर नए सिरे से आगे बढ़ाने की, मतलब जो आरोप बीजेपी का है उस पर एक छोटा सा जवाब, और जो अन्य आरोपों लगा रहे थे आपकी पार्टी। अंजना जी अभी भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, बोले राहुल गांधी झूठा नंबर 1 है। हम तो अगर किसी की निंदा भी करते हैं तो सम्मान सूचक के साथ तथ्यों के आधार पर निंदा करते हैं। इस तरह से अभिमान में चूर होकर के ये बीजेपी की कल्चर है। दोगलापन कई बार शब्दों का प्रयोग किया, बीच में नहीं मेरे भाई बीच में गौरव जी और कई बार सुनिए प्लीज गौरव जी, मैं जवाब लूंगा। अरे मैं जवाब चोर है, गलत था कि नहीं था, और कई बार प्रधानमंत्री ये गौरव जी, आपकी आवाज सुनाई दे रहे, क्या फायदा? ठीक है गौरव जी, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आपका उनके कान में चला गया। चौकीदार चोर है क्या था? ये मर्यादित भाषा थी, ये पूछ रहे हैं वो अखिलेश जी। जो कई बार प्रयोग किया दोगलापन, ये कैसी भाषा है? ये संस्कारी भाषा है? ये आप किसी पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी के, आपका नेता का ये संस्कार है जो आप अपना प्रकटीकरण कर रहे हैं। वानगी साफ दिख रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अंजना जी, कैमरे हटा देंगे, विपक्ष के लोग बोलेंगे, उनके माइक को म्यूट कर देंगे, स्पंज कर देंगे, 100 सांसदों को सस्पेंड कर देंगे। एक व्यक्ति के बोलने पे प्रधानमंत्री 2 बार खड़े हुए, आधे दर्जन बार पानी पिए और 9 कैबिनेट मंत्री खड़े हुए। और जो कल तक अहंकार के दंभ में अपने आप को भूपत समझते थे, स्पीकर से गुहार लगाते दिखे, मेरी रक्षा करिए, मुझे संरक्षण दीजिए। सिर्फ सत्य का जरा सा उजागर प्रकटीकरण कर दिया राहुल जी ने। सत्य नहीं बर्दाश्त हो सकता आप लोगों को। संसद में सत्य ही बोला जाएगा। ठीक है। सदन में राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, विपक्ष जनता के सत्य को रखेगा और आप लोगों को बात चुभेगी। और ये कह के आप नहीं बच सकते कि तीखे सवाल क्यों कर रहे हो। ठीक है। सवाल तीखे भुवन भास्कर जोशी जी भी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर स्टूडियो में। आपके पास भी मैं आऊंगी क्योंकि धर्मेंद्र यादव के भी शब्द को एक्सपंज किया गया है और उस पर भी टिप्पणी है। लेकिन उससे पहले रिजू दत्ता, आपके पास आते हुए सवाल आज ये है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष का लगातार जो हमला है वो दिख रहा है, मतलब वो, और इसमें आप कीजिए, हमला कीजिए, प्रधानमंत्री हैं, उनकी जीत हुई है, आप हमला कीजिए, लेकिन उनको निजी रूप से टारगेट करना या आप शब्दों का इस्तेमाल, ये क्या बताता है? दीदी और दीदी बोलने पर आप लोग सारे के सारे कूद गए थे मैदान में कि पीएम तिरस्कार कर रहे हैं ममता दीदी का, दीदी और दीदी बोलने पर। यहां पर तो उनको क्या नहीं कहा जा रहा है? रिजू जी। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं, अगर वो क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं, अगर वो अपनी निंदा नहीं सुन सकते पटल पे या सांसद के अंदर, तो कुर्सी छोड़ दे। इतनी चुई मुई क्यों है?
आपने बीजेपी के प्रवक्ता से ये सब सवाल पूछा और उन्होंने दोनों बार अपने वक्तव्य में नेता प्रतिपक्ष को बोल रहे ठुमके लगा रही है। ये लैंग्वेज है नेता प्रतिपक्ष? ये जो बीजेपी के प्रवक्ता के जो मुंह की भाषा है, ये तो नरेंद्र मोदी जी का भी मुंह का भाषा है। तो मुजरा करवा रही है, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंसे उठा लेंगे। अरे क्या मतलब है ये सबका? रमेश बिदूरी क्या हुआ उसके? आज बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं हाँ, राजनाथ सिंह ने उठ के उन्होंने कहा कि हम खेद जताते हैं, हम माफी मांगते हैं। मतलब मैं आपको मां की गाली दूं और फिर माफी मांग लूं, हो गया सारा बात खत्म। ये कौन सा लॉजिक है? गिरिराज सिंह मंत्री है इनके पार्टी के, देश के मंत्री हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बोल रहे ठुमके लगा रही है। जब महुआ मोइत्रा का जो हादसा, जो नाटक रचा गया था बीजेपी के, किस बीजेपी के नेता ने एक महिला को अपमान किया था? आप बोलिए अंजना जी। उसके बाद आप बोलिए कि जब स्मृति ईरानी जी पार्लियामेंट में थे, हर रोज उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ क्या अपशब्द यूज किए थे, संसद के अंदर, संसद के बाहर, सोशल मीडिया पे। और क्या स्मृति ईरानी के खिलाफ, रिजू जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है। मैं आपकी बात को, सारी बातों को स्वीकारती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ स्मृति ईरानी पर किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, कभी आप लोगों ने पढ़ा है? आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी को किस तरह के अपशब्दों को सुनना पड़ता है? जी, आप उस पर भी तो बोलिए फिर। देखिए, एक ही पैरामीटर सबके लिए होना चाहिए ना। मैं मानती हूँ मैं आपको बिल्कुल कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, जो कि एकदम गलत है। शब्दों में हाँ। अंजना जी, किसी भी नारी के खिलाफ कोई भी अपशब्द का हम लोग समर्थन नहीं करते। सोशल मीडिया में कौन ट्रोलिंग करेगा उसका जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, पर विपक्ष के नेता और आज के डेट में नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके कहा कि स्मृति ईरानी जी के खिलाफ कोई भी अपशब्द कहना जरूरी नहीं है। तो उन्होंने किया। आप बताइए ना मोदी जी ने क्या कार्रवाई की है रमेश बिदूरी के खिलाफ? आप बताइए मोदी जी ने क्या कार्रवाई किया है गौरव भाटिया के खिलाफ, जो सिर्फ आपके शो पे नहीं 10 और शो पे औरतों का अपमान करते हैं। देखिए अंजना जी, साफ बात यह है कि वक्त बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। ये लोग उधार के समय पे नरेंद्र मोदी से गौरव भाटिया सब बैठे हैं, आने वाले दिन में और बदलना होगा इनको, और अगर इतनी चुई मुई है तो कुर्सी छोड़ दे। वक्त बदल चुका है। वो कह रहे हैं कुर्सी की पेटी बांधने को। गौरव जी एक जवाब दीजिए, फिर अरविंद जी के पास और आपके पास आऊंगी। मौसम बदल रहा है कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जिनका राजनीतिक प्लेन क्रैश हो गया है वो दूसरों को बता रहे हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लो, और भाषा की मर्यादा पे पहले बात कर लेते हैं। बिल्कुल महुआ मोइत्रा जी का सम्मान होना चाहिए, नेत्री हैं, लेकिन उन्होंने चेयर को क्या कहा था अंजना जी आपको मालूम है? हरामी। मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं, बहुत पीड़ा से बोल रहा हूं। संसद के पटल पर महुआ मोइत्रा ने चेयर को बोला ये शब्द, ये कितना आपत्तिजनक है कि नहीं है? और दूसरी बात, ममता बनर्जी स्वयं क्या बोलती हैं? प्रधानमंत्री फैलाने का काम आप लोग ही करते हैं। कंकड़ वाला रसगुल्ला खिलाऊंगी, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे कृपया करके। तो प्रधानमंत्री जी को वो कंकड़ का रसगुल्ला खिलाती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहती है कौन नड्डा फड्डा जड्डा पड्डा। तो मैं अगर बोलूं ममता समता कमता टमता तो इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही तो मर्यादा रखते हैं। दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी नहीं, वो आपके घर की सीट की पहचान देता है। आप बोल सकते हैं नेत्री ममता बनर्जी। दत्ता जी रुक जाइए दत्ता जी, प्लीज। हाँ, चुप कराइए, पूरा कीजिए, शांत रहिए। ये सारे उदाहरण दिए हैं इतिहास से, गलत होगा तो कहिएगा, वरना आप राजनीति छोड़ दीजिएगा, बीच में मत बोलिए। जब आपका चरित्र दिखाया, आईना दिखाया, तो अपनी शक्ल इतनी डरावनी लगी, अपना आचरण इतना बुरा लगा कि आग लग गई छाती में। शांत बिल्कुल। अंजना जी बोलना, अब सुनिए, मैं आ रही हूँ, आपसे जवाब लूंगी। पार्टी से क्या उम्मीद करी जा सकती है? नहीं, उनको बोलिए ये सब डायलॉगबाजी यहाँ नहीं करने के लिए। बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं बैठा है, सोमनाथ चैटर्जी बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं है। नरेंद्र मोदी से जाके ऐसे भाषा में बात करना, ठीक है रिजू जी बात करना। रिजू जी एक सेकेंड, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। रिजू जी एक एक करके उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। वो आपके नेताओं की बोली आपको सुना रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। अगर गलत है तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि भुवन भास्कर जोशी और अरविंद वाजपेयी अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर काउंटर आप लोग का ऐसा चलता रहेगा तो फिर अखिलेश जी की भी बारी नहीं आएगी। अपनी बात अब संक्षिप्त में पूरी करें गौरव जी।
बिल्कुल। इसके बाद आपको बताता हूं ये आचरण आता कहां से है टीएमसी में, चाहे महुआ मोइत्रा हो, अभिषेक बैनर्जी हो, और ये इतिहास गवाह है, गलत हो तो बताइएगा अंजना जी, कि जब सीएए पे घुसपैठियों की पहले बात हुई तो ममता बनर्जी ने 2006 में उठा के सारे पेपर फेंके सोमनाथ चटर्जी साहब पे। क्यों फेंके? उन्होंने इसलिए फेंके क्योंकि उन्होंने कहा घुसपैठिए जो हैं ये देश के लिए खतरा है। कुर्सी पर आप चेयर फेंकती है अध्यक्ष के, और यहां पे आके आप ज्ञान देते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह, रमेश बिदूड़ी की बात करी, भाजपा ने कार्रवाई नहीं करी क्या? टिकट नहीं मिला, बदला गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भाजपा संज्ञान भी लेती है, लेकिन सस्पेंड तो नहीं किया ना। करती है। गौरव जी, तमाम विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया क्योंकि वो वेल में आ रहे थे और शालीन उनका व्यवहार नहीं था संसद के अंदर। रमेश बिदूड़ी की ऐसी भाषा के बाद उनको सस्पेंड तो नहीं किया गया ना, टर्म पूरा हुआ उनका, फिर उनको टिकट नहीं दिया गया, ये बराबर नहीं हो सकता। एक मिनट अंजना जी, एक बात आपको बता दूं, उन्होंने स्वयं खेद व्यक्त किया। एक दो सस्पेंड की अगर आपने बात करी, पश्चिम बंगाल में भाजपा के एमएलए को क्यों सस्पेंड किया जाता है? महाराष्ट्र में महावसूली अघाड़ी की सरकार थी, हमारे विधायकों को क्यों सस्पेंड किया गया? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तानाशाही देखिए, सस्पेंड होते हैं तब लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जाता। और अंत करूंगा, महिला सम्मान की बात करी, जब मंडी से हमारी प्रत्याशी थी, अब सांसद नेत्री हैं, कंगना रनौत के लिए क्या ट्वीट किया था कांग्रेस पार्टी की हेड जो है मीडिया सेल की? क्या क्या ट्वीट किया था? राहुल गांधी के मुंह में दही नहीं जमी थी। मैं वो शब्द यहां नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सवाल पूछे जाएंगे। आप मर्यादा ना रखें और उसके बाद जो है अपने आचरण को सुधारे ना, हम पे सवाल उठाए तो हम सुनने वाले नहीं है, बराबर से वापस सुनाएंगे। ठीक है रिजू जी, छोटा सा जवाब। रिजू जी, छोटा सा जवाब, क्योंकि आपकी जो नेत्रियां हैं उनका उन्होंने बयान निकाला है, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो ममता बनर्जी के बारे में जो अपशब्द अभी गौरव भाटिया ने यूज किया, पूरे देश की जनता सुन रही है। उन्होंने अपनी घर की सीख की बात कही है और वो जाहिर कर दिया है। दूसरी बात, मैं सिंपल तरीके से आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी किसी नारी के खिलाफ कोई अपशब्द व्यवहार करता है तो हम उनके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बट मेरे को आप इतना बताइए, जो लोग नारी सम्मान की भाषण बांट रहे हैं यहाँ पर, ब्रिजभूषण के बेटे को क्यों टिकट दिया? ब्रिजभूषण को अरेस्ट क्यों नहीं किया? टेनी इनके नेता के बाजू में बैठता है, अजय मिश्रा टेनी, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। आप इनको अंजना जी, मैं समझा बीच में नहीं, बीच में गौरव जी बीच में नहीं, गौरव जी बीच में नहीं, गौरव जी प्लीज। अभी इनको जाहिलियत जाहिर करने के लिए मना बस वापस आइए। ये जो बजट, देश के बजट को मेरे शो में कम से कम अपनी भाषा रखिए। सिर्फ इतना कहूंगा कि अंजना जी, देश के बजट को बीजेपी ने इस्तेमाल किया अपने दो सहयोगी को घूस देने के लिए, ताकि उनकी ये मिली जुली सरकार चल सके। इनका टाइम खत्म हो चुका है। ये जो हेकड़ी है ना आपके चैनल पे, दूसरे लोगों को बोलना शांत, ये लोग देश की जनता दौड़ाएंगी इनको। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी, ये समय रहते सुधर जाए। भुवन भास्कर जोशी चैनल से कहना चाहता हूं। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी, सब एक दूसरे को यही पर सारा का सारा एकदम जितनी धमकियां देना है दीजिए। लेकिन भुवन भास्कर जोशी जी, आपके एक सांसद ने भी अमर्यादित भाषा, और उस शब्द को तो एक्सपंज भी किया गया है प्रोसीडिंग से। क्यों? पीएम पर हमला कीजिए, उनकी नीतियों पर हमला कीजिए, पीएम के लिए अब शब्द क्यों? ये प्रश्न है बीजेपी का। अंजना जी, हमारा ये मानना है, ये देश जो भारत है ये हमारा परिवार है, और इस अगर परिवार को कहा जाए तो इसके जो मुखिया होते हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। हाँ। और आपके हमारे घर में भी जो हमारे पिता थे वो हमारे मुखिया होते थे, और वो जैसा आचरण करते थे वैसे अंजना जी हम लोग आचरण करने का काम करते। गाली तो नहीं देते थे ना मुखिया को, घर के अपने बुजुर्ग को? मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। हाँ। 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस तरह की भाषा का काम करते हैं, बोलते हैं। देश ने देखने का काम करा, वो जर्सी गाय कहने का काम करते हैं, 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने का काम करते हैं, कांग्रेस की विधवा कहने का काम करते हैं, दीदी वो दीदी कहते हैं। और हमारे नेता के लिए किस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग होता है इस देश में,
और कौन करता है, भारतीय जनता पार्टी और उनकी टीम करती है, वो भी हमने देखने का काम करा। किस प्रकार इस देश में जब अस्पष्टता खत्म हो जाती है उसके बाद भी हमारे ओबीसी नेता माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति किस तरह का व्यवहार होता है आपने देखने का काम करा होगा। कैसे उनके घर को धोया गया, कैसे उन मंदिर में गए शिव की पूजा करने, उस मंदिर को धोया गया, ये भी इस देश ने देखा है। ये देश कहाँ जा रहेगा, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से। मुलायम जी को तो इन्होंने पद्म विभूषण दिया है, कहाँ उनको अपशब्द बोले हैं क्या? उनके लिए भी कई तरह की भाषा का प्रयोग आपने सुना होगा। देश की वरिष्ठ बड़ी पत्रकार हैं आपने सुना होगा। और यही सरकार तो है। 10 साल से आप क्या सुन पा रहे हैं? 10 साल से नेहरू जी को कोसने के अलावा ये सरकार ने करा क्या, आप बताने का काम करें। कोई मौका छोड़ते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? अरविंद जी, मुल्ला मुलायम, और ये बोला जाता था बार बार उनको, बोला मौलाना मुलायम, मौलाना फला, मौलाना लालू, मतलब ये सब क्यों? ये अब शब्द नहीं है क्या उनके सर्वोच्च नेता के लिए, इन पार्टियों के और क्षेत्रीय दलों के नेता का सम्मान नहीं है क्या? देखिए अंजना जी, ये सिलसिला शुरू किया ये सोनिया गांधी जी ने। याद करिए 2014 से पहले मौत का सौदागर मोदी जी को कहना ये किसका काम था? और अभी तक मोदी जी ने खुद बताई थी कि मुझको 101 गालियां दी जा चुकी है। कि पिछले इलेक्शन की रैली में उन्होंने खुद बताया, और गालियां सुन के मैं गाली प्रूफ बन चुका हूं। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? शुरुआत ये करेंगे गालियों की, मौत का सौदागर, तानाशाह, हिटलर, गंदी नाली का कीड़ा, और तो और 2 साल की सजा हुई है राहुल गांधी को, जब उन्होंने मोदी जात के लोगों को सबको चोर बता दिया था। उसी में डिस्क्वालीफाई हुए थे, फिर बाद में रिस्टोर हुआ, लेकिन सजा अभी भी बरकरार है, अभी भी वो बेल पर हैं। अब उस मुकदमे में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात का सवाल है, लेकिन परंपरा तो इन्होंने खराब की है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलेंगे और ये उनको बोलने नहीं देंगे, लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे वोटिंग करते रहेंगे कि क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं। मतलब पार्लियामेंट की मर्यादाओं को तार कर रहे हैं। बजट पर चर्चा नहीं करेंगे, बाइकआउट करेंगे। मणिपुर जैसे इश्यू पे चर्चा नहीं करेंगे, जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उठ के चले जाएंगे। ये हमें क्या सिखाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई गाली नहीं दी, हाँ तंज कसा होगा, लेकिन तंज भी मर्यादाओं में। राहुल गांधी की तरह नहीं कि भरी पार्लियामेंट में आंख मारना शुरू करेंगे आपस में और मोदी जी के गाले जाके चिपक जाएंगे। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, हमको नहीं समझ आ रहा। 10 साल में देश को कहां से कहां तरक्की करके पहुंचा दिया। इसी बजट में युवाओं की सबसे ज्यादा चिंता की गई है, महिलाओं की सबसे ज्यादा चिंता की गई है, और 10 साल में जितना इस सरकार ने किसानों को दिया है, माफ करना पिछली से सरकारों का रिकॉर्ड उतार के देख लीजिए। स्वामीनाथन कमीशन की बात बड़ा करते हैं, ये किसने लागू की? 74 डिमांड बकायदा इसी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू की। ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना क्या है, जिसमें कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए छोटे किसानों को जा। हाँ, उनकी चिंता का विषय है छोटा किसान, जमींदार की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो गरीब गुरबा की चिंता कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादाओं को विपक्ष को भी निभाना है, सत्ता पक्ष पूरी तरीके से निभा रहा है, लेकिन विपक्ष उसमें फेल हो रहा है, और इसीलिए जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बिठा दिए हैं। अखिलेश प्री पोलर लाइन को सत्ता दी है, इनको सत्ता नहीं मिली है। अखिलेश, तो इससे क्या जाहिर होता है? आपको जनता ने विपक्ष में बिठाया और राहुल गांधी के शब्द पर, मोदी से लेकर हर शब्द पर वो जानकारी दे रहे हैं। हाँ बोलिए अखिलेश। देखिए अंजना जी, लोकतंत्र में प्रश्न उठेंगे, तीखे सवाल होंगे, लेकिन जो तानाशाह होता है वो प्रश्नों को बदजुबानी समझ लेता है, अवमानना समझ लेता है, बेइज्जती समझ लेता है, गाली समझ लेता है। यही भ्रम है। जब आप लोकतांत्रिक हो जाएंगे तो आप खुद भाषा की मर्यादा को समझने लगेंगे और अपने भाषा को संतुलित रखेंगे। लेकिन आप में लोकतंत्र है नहीं, इसलिए आपको वो भाषा, वो सवाल, क्योंकि आप सत्ता में हैं, जो सत्ता में है जवाबदेही उसी की, सवाल उसी से होंगे। और ये सवाल लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वालों को नहीं चुभते हैं, जो तानाशाही मूल्यों में आस्था रखते हैं उन्हें चुभते हैं। ये बदलना होगा सरकार को, अपने आप को, सत्ता में बैठे लोगों को, क्योंकि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश की जनता ने आपको दी है तो सवाल सिर्फ आप ही से होंगे, विपक्ष से नहीं होंगे, और तीखे सवाल होंगे, कभी कभी गुस्से में भी सवाल होंगे, और इसकी अपेक्षा भी रखनी चाहिए, क्योंकि इतना आपको दिया है तो उसी के अनुपात में सवाल भी आपसे होंगे। अगर इतनी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है
तो आप पहले अपने आप को सुधारिए, संयमित अपने आप को बड़प्पन दिखाइए, संयमित भाषा का प्रयोग करिए, उदार दिल दिखाइए, लोगों को अवसर दीजिए, कैमरे मत घुमवाइए, विपक्ष को डिस्टर्ब मत करिए। प्रधानमंत्री जी बजट सेशन के पहले आकर के अपनी बात करते हैं, इश्यूज को घुमाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बजट में इस देश को कुछ नहीं मिलने वाला है। बजट पे बहस होगी तो सरकार की बखिया उधड़ जाएगी। तो वो एक नैरेटिव बना रहे हैं कि मुझको सदन में बोलने नहीं दिया। आ रही हूं गौरव जी, पूरा कर लो, पूरा कर लो। आपको कौन नहीं बोलने देगा? आप तो 2.5 घंटे बोलते हैं, बीच में चुप भी नहीं होते हैं और बोले भी, लेकिन वो तो कुछ बात टाइम निकली मिलता है नहीं ना उसमें से। अखिलेश जी, वो तो टाइम मिलता है ना। हर सांसद पर 2 मिनट मिलता है। वही तो 100 मिनट राहुल गांधी बोले, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 134 मिनट पीएम बोले। अरे अंजना जी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ अंजना जी, आपको तो फ्री हैंड है, आपको कौन रोक सकता है? क्यों भी इस तरह से बिलाप कर रहे हो? अपने सरकार की उपलब्धि बताओ। नीट पे क्यों नहीं बोले? किसानों का दूनी पर क्यों नहीं बोले? अग्निवीर पे क्यों नहीं बोले? तमाम आप 13 लाख करोड़ रुपए पर साल आपने एक्स्ट्रा कर्जा लिया है। 54 लाख करोड़ रुपए 2014 में देश पे कर्जा था, और इसी बजट में आपने जो है 181 लाख 68,000 करोड़ रुपया कर्जा हो चुका है। आप किसी बजट में बताया गया है? क्या किया? आप कर्जा लेकर के अपने मित्रों का कर्जा माफ कर रहे हो। गरीब होता जा रहा है, किसान परेशान होता जा रहा है। किसान को संसद में राहुल गांधी से मिलने के लिए पास देने में आपकी परेशानी हो रही है। मोदी जी खुद उन किसानों से मिल लिए होते संसद में तो आज कितना बड़ा मैसेज गया होता। लेकिन किसान इनके एजेंडे में नहीं है, नौजवान एजेंडे में नहीं है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। ठीक है, बोला चुप जवाब जी अखिलेश जी, गौरव जी बोलिए, जवाब दीजिए। 3 शब्दों को मैंने सुना और मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। पहली बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, विद्वान प्रवक्ता है कांग्रेस के। इन्होंने कहा बड़प्पन दिखाना चाहिए। तो तथ्य है, चुनौती के साथ कहता हूं अंजना जी, नरेंद्र मोदी जी ने प्रियंका वाड्रा गांधी को कहा ये मेरी बेटी। प्रियंका वाड्रा गांधी ने क्या उत्तर दिया था मालूम है? ये नीच राजनीति करते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी बड़प्पन दिखा के कहते हैं मेरी बेटी है, वो कहती है नीच राजनीति करते हैं। दूसरा, तानाशाह, अरे कांग्रेस पार्टी बोलेगी। तानाशाह सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी में है। जवाहरलाल नेहरू पहली पीढ़ी, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी का संशोधन कर दिया। इंदिरा गांधी काला अध्याय किया भारत के लोकतंत्र में, आपातकाल लगाकर दूसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी राजीव गांधी, 1984 के दंगे हुए, बोले बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। चौथी पीढ़ी राहुल गांधी में तो इतनी हिम्मत आ गई, कैबिनेट से जो पास हुआ था ऑर्डिनेंस, अध्यादेश को फाड़ के फेंका, कहते दिस इज नॉनसेंस। तानाशाह कैसा होता है? बिल्कुल गांधी परिवार जैसा होता है। तीसरा शब्द इन्होंने किसानों की बात करी। मैंने किसानों पे एक सवाल पूछा, आपने दोहराया। लगता है आज अखिलेश जी सुन नहीं पाए। 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है कर्नाटका में 15 महीने में। और बेईमानी की बात कर रहे हो। कैसा लगेगा अगर कोई कहे कि अखिलेश यादव बेईमानी से जीते हैं, गुंडागर्दी से जीते हैं? इसलिए एक सांसद का जो प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है, उस पर ठेस न लगाओ वरना चोट जनता देगी। और अंत की बात करेंगे, आप माननीय अखिलेश यादव जी के लिए किसी तरह की बात करेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, मैं जवाब दूंगी। गौरव भाटिया जी सम्मान सहित बोल रहा हूँ, हमारे नेता के बारे में बोला। विचार व्यक्त स्टूडियो में सर रिक्वेस्ट सुन लीजिए, मैं आऊंगी जवाब देने। हो जब वहां बॉयकॉट करोगे तो केंद्र आपकी मदद कैसे करेगा? आपकी इच्छा अनुसार कम से कम वहां जाना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन होता है, वो आप बॉयकॉट कर देते हो। खड़गे जी जाते नहीं है। जीएसटी का स्पेशल सेशन होता है, बॉयकॉट कर देते हो। ये बॉयकॉट विपक्ष है और जनता इनको बॉयकॉट कर रही है। जवाब दे दीजिए आप जोशी। देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूं आज की स्थिति क्या है। जो असल मुद्दे हैं देश के, उस पर जब बहस होती है तो अपनी बगल झांकने लगते हैं। अग्निवीर की बात नहीं हो रही, किसानों की बात नहीं हो रही है। शेयर मार्केट ने क्या स्वागत करा आपका पता है? बजट में शेयर मार्केट गिरा उसी दिन धड़ाम से, और निफ्टी गिर गया उस दिन धड़ाम से। ये स्वागत हुआ। गौरव जी बीच में नहीं बोलता हूं, मर्यादा में रहिए।
मर्यादा में रहिए, मर्यादा मिलेगी। जैसा व्यवहार आप करोगे वैसे व्यवहार दूंगा। शांति से रहिए, शांति से सुना आपको, शांति से सुनो, शांति। आपसे दुगनी आवाज है गौरव भाटिया जी, दुगनी। ठीक है जोशी जी, मैं भी लॉ स्टूडेंट हूँ, दुगनी आवाज है। सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए, सुन लीजिए विषय को, सुन लीजिए विषय को, विषय को सुन लीजिए। धीमी करके भी बहुत मजबूत बात की। ठीक है गौरव जी, अब ये पूरी कर लें अपनी बात, और आप मुझे एड्रेस कीजिए, आपस में मत बात कीजिए। आपस में आप लोग मिलिएगा, कहीं मिलिएगा किसी पार्टी वार्टी में तो बात कीजिएगा, मुझसे बात कीजिए। अंजना जी, हम तो आपसे बात करेंगे, लेकिन हम तो देश से बात करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का विजन रखने के लिए आपने मुझे बताया, समाजवादी पार्टी की सोच रखी है। निश्चित तौर पे जो ये बजट आया है, ये हताशा भरा बजट है। किसान, महिलाएं और युवाओं में बहुत घोर हताशा है। 2 राज्यों से केवल आपकी सरकार बचाने के लिए ये बजट आया है क्या? क्या अन्य राज्य जो उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं, जहां से हमारे साथी आते हैं, क्या वो राज्यों के लिए क्यों नहीं सोचा आपकी? क्यों ये एक आपके साथी तो बिहार से भी आते हैं। तो मैं आपसे मैं उसी विषय पे कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि धूल मिला, आप कहते हैं समोसा पकोड़ा मिला। अंजना जी ये बताइए, क्या वहाँ की मांग क्या थी बिहार की? आप बताइए, आप तो खुद बिहार से आते हैं। स्पेशल स्टेटस की बात थी, आप बिहार से आती है, मैं जानता हूँ। नीतीश बाबू तो खुश दिख रहे हैं। लेकिन नहीं, नीतीश बाबू की मजबूरी है, नीतीश बाबू की मजबूरी है, प्रधानमंत्री जी की मजबूरी है। अब ये बजट मजबूर बजट है। नीतीश जी मजबूर प्रधानमंत्री, मजबूर मुख्यमंत्री है। बजट मजबूर है, बजट भी मजबूर कर दिया इन्होंने। मजबूर बजट है, ठीक है। चलिए एक एक कमेंट जल्दी से सबसे लेते हैं। रिजू जी आपसे शुरू करते हुए, कुल मिलाकर बजट पर लड़ाई है, लेकिन सवाल यह है कि अच्छी बहस कीजिए, अच्छा बोलिए। मतलब ये नहीं हो सकता ना कि बजट के अलावा हर मुद्दे पर, अब इलेक्शन खत्म हुआ, अब बजट के पॉइंट्स उठाए ना जिससे जनता आपसे कनेक्ट हो। अब शब्द क्यों? रिजू जी, यही एक सवाल है जिसके सारे जवाब दें। रिजू जी, 2 लाइन्स। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का विपक्ष से हो या ट्रेजरी बेंचेस हो कि अपशब्द का, पर तीखे सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे ना, तो उनको इतना चुई नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वक्त बदल गया है, ईंट मारोगे तो पत्थर खाओगे इस बार। ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी वो कह रहे चुई नहीं होना चाहिए, अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो तीखे ही होंगे। नहीं, पर ये परंपरा भी ठीक नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर में अगर पुराना विकास अविकसित राज्य है या पिछड़ा हुआ राज्य है, अगर कुछ सेंट्रली स्पॉन्ड स्कीम मिल जाती है तो बाकी लोगों को क्या जलन महसूस होगी या क्रिटिसाइज करेंगे? अखिलेश, कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लागू नहीं होता है। किस राज्य की क्या डिमांड है उसके हिसाब से। जी वाजपेयी जी। अखिलेश, अब ये खामोश हो तो मैं बोलूं? बोलिए। अंजना जी, पहले मोदी जी का स्लोगन था हम 2 और हमारे 2, अब स्लोगन है हम 2 और हमारे 4। 2 पहले वाले और 2 अब जो जुड़े हैं। मांगा था समर्थन मूल्य किसानों ने, और समर्थन देने वालों को मूल्य चुका दिया। किसानों का समर्थन मूल्य नहीं दिया, जिन्होंने समर्थन दिया उन्हें भुगतान किया। गौरव जी 2 लाइन का जवाब। किसानों का समर्थन मूल्य चाहिए। जी गौरव जी 2 लाइन का जवाब। उत्तर देता हूं। पहली लाइन ये है कि विपक्ष को बिहारियों से नफरत है, आंध्र प्रदेश के निवासियों से नफरत है, और रोहिंग्या से प्यार है जो हमारे नागरिक भी नहीं है। तुष्टीकरण जो है इसी को कहते हैं। दूसरी लाइन ये है, ईंट का जवाब पत्थर से आप देना, नफरत आप फैलाना। आप ईंट फेंकोगे, हम उसी ईंट से विकास का पुल बनाएंगे। यही मोदी जी का मंत्र है। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।